क्योंकि अगर कोई मूर्ति सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठित की गई है, उसमें खास तरह की ऊर्जा की स्पंदन है, अगर वो एक नकारात्मक ऊर्जा बन जाए, जब उसकी ऊर्जा कम होने लगती है तो वो लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। लोगों को उसके करीब नहीं जाना चाहिए। मूर्ति आपको कहीं मिलती है, आप लाके उसे अपने गार्डन में रख देते हैं क्योंकि आपको लगता है ये अच्छा डेकोरेशन है, तो अब उसमें ऊर्जा कम हो रही है और ये इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है। सद्गुरु, तमिलनाडु से कार्तिकेयन पूछते हैं, सद्गुरु जी, मेरे शहर में एक मंदिर है जहां मैं रोज जाता हूँ। वहां के पुजारी ने देखा कि मूर्ति में दरार आ गई है, इसलिए उन्होंने उसे नदी के सबसे गहरे हिस्से में डुबो दिया और अब वो एक नई मूर्ति ला रही हैं। उन्होंने मेरे भगवान को डुबो दिया। वो मूर्ति मेरे दिल के बहुत करीब थी, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको यह समझना होगा कि आप एक ऐसी सभ्यता में रहते हैं जहां ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है इस धरती पर जो इस बात के प्रति पूरी तरह से जागरूक है कि हमने देवताओं को बनाया है। हर दूसरी जगह में उन्हें बताया गया है कि भगवान ने उन्हें बनाया है, लेकिन ये एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति है जहां हम इस बात के प्रति जागरूक हैं कि हमने अपने देवताओं को बनाया है, इसीलिए हम जैसे चाहें उन्हें वैसा बनाते हैं। हेलो, अभी आप सभी को पता है कि साल में एक बार गणपति का उत्सव आता है। हम एक गणपति बनाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, आपको पता है हाथी के चेहरे वाले भगवान, आपने उन्हें देखा होगा। हम उन्हें बहुत अच्छे से बनाते हैं, मिट्टी से या आटे से। हम उनकी पूजा करते हैं जैसे कि वो हमारे लिए सब कुछ हैं। 15 दिनों के बाद हम उन्हें ले जाके पानी में डुबा देते हैं और वो पानी में पिघल जाते हैं, घुल जाते हैं। हम बहुत खुश होते हैं। दुनिया में और कहाँ ये संभव है कि वो जिसे आप भगवान मानते हैं, आप उसे पानी में डुबो देते हैं, पिघला देते हैं। ऐसी कई कई संस्कृतियां हैं। बस्तर में वो देवी की 1 साल तक पूजा करते हैं और साल के अंत में वो उन्हें डुबा देते हैं। ये इस तरह की संस्कृति है। लेकिन आपके जो मंदिर के पुजारी हैं, मुझे खुशी कि उन्होंने जो किया वो किया, क्योंकि अगर कोई मूर्ति सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठित की गई है, उसमें खास तरह की ऊर्जा की स्पंदन है, अगर वो टूट जाती है या उसमें दरार आ जाती है तो ये संभव है कि वो एक नकारात्मक ऊर्जा बन जाए। जब उसकी ऊर्जा कम होने लगती है तो वो लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। लोगों को उसके करीब नहीं जाना चाहिए। आमतौर पे हम नदी का सबसे गहरा हिस्सा ढूंढ के उसे वहाँ डुबा देंगे या समुद्र में डुबा देंगे ताकि किसी पर उसका प्रभाव ना पड़े। ये एक अच्छी चीज़ है। तो इन दिनों एक टूटी हुई मूर्ति आपको कहीं मिलती है, आप लाके उसे अपने गार्डन में रख देते हैं क्योंकि आपको लगता है ये अच्छा डेकोरेशन है। नहीं, अगर उसकी अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई तो कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक पत्थर है। लेकिन अगर उसकी अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा की गई थी लेकिन अब वो टूट गई है तो अब उसमें ऊर्जा कम हो रही है और ये इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये बेहतर होगा कि आप उसके करीब ना जाएं। तमिलनाडु में कुछ प्रसिद्ध जगह हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर आप वहां जाते हैं तो आपको जीवन में असफलता मिलेगी। जो राजनीतिक नेता हैं वो कभी इस मंदिर में नहीं जाते क्योंकि उनको इलेक्शन में वो हार जाएंगे, क्योंकि वहां की ऊर्जा कम हो रही है। लंबे समय से ऊर्जा नकारात्मक रही है। तो आपके जो मंदिर के पुजारी हैं, ऐसा लगता है कि वो काफी समझदार व्यक्ति हैं, उन्होंने सही काम किया।